दिल को रोऊं मैं कि जिगर को पीटूं मैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। शाकिर गुज्जर साहब, क्या किया है आप लोगों ने? मतलब 130 रुपए किलो आपने दूध की कीमत कर दी। मैं अभी कह देता हूँ, ईद के फौरी 15 दिन के बाद हम दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर पे लेके जाएंगे। क्या कह रहे हैं शाकिर साहब? सही कह रहा हूँ। और चीनी 150 15 रुपए किलो वाले भी ये भी है। आपको पता है रमजानुल मुबारक आया है, ये सुनिएगा जरा। रमजानुल मुबारक 440 रुपए की मुर्गी किलो हो गई 220 से कल बिक रही थी सर। अब अगली बार अगर खान साहब खड़े भी हुए तो हाथ जोड़ के भाई वोट नहीं देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। मैं अपनी राय क्या दूंगा? मैं गालियां दे सकता हूं और कुछ नहीं दे सकता। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ के रख दी है और जनता इमरान खान की सरकार को कोसने पर मजबूर है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता इस महंगाई को अपना नहीं पा रहे और वो आए दिन इमरान खान की क्लास ले रहे होते हैं। इरशाद भट्टी ने आज की वीडियो में ये बताया है कि रमज़ान का महीना आते ही दूसरे देशों में कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में कीमतें इस महीने में 3 गुना बढ़ जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस महंगाई के लिए इमरान खान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहा है और आज की वीडियो में पाकिस्तान की जनता का इमरान खान के खिलाफ गुस्सा देखने वाला है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस बढ़ती हुई महंगाई पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। दिल को रोऊं मैं कि जिगर को पीटूं मैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। शाकिर गुज्जर साहब, क्या किया है आप लोगों ने? मतलब 130 रुपए किलो आपने दूध की कीमत कर दी। कमिश्नर की तो नहीं चली, लेकिन आज एक शहरी ने अदालत में जाके दरखास्त लगा दी है। अब बताइए। अच्छी बात है जी, फेस करेंगे। देखें, दूध की कीमतें हमारी जरूरत नहीं हम बढ़ा सकें। दूध की कीमतें सबको समझना चाहिए कि इनपुट्स की कीमतें जितनी बढ़ेंगी दूध की कीमतें बढ़ेंगी, आप नहीं रोक सकते उसे। और वफाकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हम 12 मुतालबा कर चुके हैं उनसे कि जी वो अजनास, हम वैसी फूड डेफिशिएंट मुल्क हैं, हम 45% अपनी ज़रूरियात का पैदा करते हैं और उसके बावजूद आप उस अजनास को एक्सपोर्ट कर दें तो यकीनन मेरे लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो आपको दूध महंगा मिलेगा, आपको गोश्त महंगा मिलेगा, आपको सब्जियां महंगी मिलेगी। शाकिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बड़ी कंसर्न है हमें फूड सिक्योरिटी का। लेकिन सर, अभी जो मसला है ना, वो आप मुझे बताएं कि आप लोग मतलब किसी तरह से भी कीमत कम करने को तैयार नहीं है। 130 रुपए फी लीटर कीमत का मकसद आप जानते हैं कि एक आम आदमी जो अगर दिहाड़ीदार है और दिन में 500 रुपया कमा रहा है तो वो आपके दूध खरीदने के लिए अपने 130 रुपए दे देता है और उसके बाद उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है फिर पीछे। और मैं अभी कह देता हूँ, ईद के फौरी 15 दिन के बाद हम दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर पे लेके जाएंगे। क्या कह रहे हैं शाकिर साहब? सही कह रहा हूँ जी, मैं गलत नहीं कह रहा। 150 रुपए ईद के बाद, यानी रमजान में भी और अगले साल के शुरू में दूध की कीमतें 250 रुपए लीटर होंगी इंशाल्लाह ताला। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं जी देखें, ये इनपुट्स की कीमतें कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप इनपुट्स की कीमतें कम कर दें, मैं दूध की कीमतें। शाकिर साहब, आपको जरा सा तरस नहीं आता आवाम पे? मैं वापस आती हूँ आपके पास। तहरीक इंसाफ तो यही नारा लगाकर इक्तदार में आई थी, मैदान में उतरी थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब में हम जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो ख़त्म करेंगे, मसावात होगी, यहाँ पर कोई जो है ना वो अमीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर इतनी हैरानगी हुई है कि पार्लियामेंट में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो मराद दे रहे हैं वो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वसूल कर रहे हैं। सर, आपको कोई लगता है कि बाकी जो 2.5 साल भी रह गए इसमें कोई तब्दीली आएगी? आज आप इस मुल्क का हाल देख लें कि इस मुल्क में आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, क्या कसम खुदा की लगता है, इंसानियत शर्मा जाती है, रोना आता है। कई बच्चे, 1-2 मरतबा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, कई बच्चों को देखकर मुझे ये नहीं लगा कि ये बच्चे इंसान के बच्चे हैं, जो उनकी हालत थी, जिस तरह पेट निकले हुए थे, आंखें निकली हुई थी, जो कुछ मरने से पहले दवाई, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, मरने के बाद एम्बुलेंस और कब्र नहीं। और दूसरी तरफ आप कसूर किनका है? बलूचिस्तान में जो इक़्तिदार में आते हैं या जो वोट दे के उन्हीं को बार-बार चुनते हैं? उसी पे आ रहा हूँ, इन सरदार, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। वोट कौन सा वोट? क्यों आप ये लॉलीपॉप लगाए? कहाँ का वोट? शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो भुगता दिए जाते हैं वडेरे के आगे। जिस गरीब आदमी को पता हो कि मेरी बेटी की इज्जत और मेरी बीवी की इज्जत और मेरी 2 वक्त की रोटी जो है
जिसकी छत अपनी नहीं है, जिसकी ज़मीन अपनी नहीं है, पाँव के नीचे सर के ऊपर छत नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ये हमारे लॉलीपॉप हैं। हम बड़े शहरों के ब्लेस्ड लोग हैं जो हम लॉलीपॉप देते हैं। इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, इसी तरह आप जीबी में चले जाएं, जीबी थोड़ी सी बेहतर हालत में है, लेकिन आप इसी तरह कश्मीर की सड़कें कुछ भी पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं। देखिए ये 24 करोड़ का मुल्क है, एक बात। दूसरी बात, मुझे फिर हमारे अपने मुल्क में और अपने सियासतदानों को देख के नहीं करना चाहिए, लेकिन नेल्सन मंडेला की एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है कि गुर्बत खैरात से नहीं ख़त्म होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ, और वो इंसाफ कोई आए तो करे। इस निज़ाम, बदबूदार निज़ाम में, फरसूदा निज़ाम में, इसमें हमने सस्ते बाज़ारों की हमने जीनत बन गए हैं। आपको पता है रमज़ानुल मुबारक आया है, ये सुनिएगा ज़रा। रमज़ानुल मुबारक 440 रुपए की मुर्गी किलो हो गई, 220 से कल बिक रही थी सर। और गैर मुस्लिम मुल्कों में सेलें लगी हुई हैं, लग जाती हैं रमजान में। चीजें कम कर दी हैं कि मुसलमानों का रमजान आ गया ताकि इज़ारे यकजहती। बिल्कुल, हमारी एक नजर घड़ी पर होती है कि जमात कितने बजे, नमाज कितने बजे पढ़नी है, और दूसरी हम मिलावट करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम धोखा करते हैं। वो फिर मैं आपको सुना के जा रहा हूं, आखिरी बात, आपके पास टाइम थोड़ा है, आखिरी 1-2 जुमले के वो जुल्फकार मगसी ने कहा था जब वो गवर्नर था, इंटरव्यू देते हुए कि वी आर नेशन ऑफ करप्ट पीपल। उसने कहा मैं नैब ज़दा हूं, मुझे जुर्माना हुआ, मुझे जेल हुई, और आज मैं फिर गवर्नर हूं। ये है मुल्क, इधर कोई इखलाकियात का मसला नहीं है, करप्शन का मसला नहीं है, असूल का मसला नहीं, मंतक का मसला नहीं। हुण मैं 17,000 कमाना, 15,000 रुपये मैं घर का किराया देना, ठीक है। मैनू अबे भाई इन चोरों का तो काम यही है, 2 रुपये गिराते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। बस कोई अल्फाज ही नहीं है, मतलब कभी कभी अल्फाज निकलते ही नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है। मैं बहुत पुराना हूँ, उस टाइम पर 3 रुपये लीटर जो है डीजल बिकता था, आज जो बिक रहा है 116, 117 रुपये। कहाँ तक बंदा करेगा? अब फिर करना बढ़ा रहे हैं। नहीं जनाब, इमरान खान को आपको कौन वोट देगा? क्रिकेटर है, क्रिकेटर रहेगा वो। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा, क्या आवाम के ऊपर गुजर रही है पूरी दुनिया जानती है, आवाम पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं अपनी राय क्या दूंगा? मैं गालियाँ दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। हमारे लिए यही रोजी रोटी का जरिया, पेट्रोल महंगा कर देंगे, सवारी किराया देती नहीं है, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन हर वक्त इन्होंने लगाया हुआ है, महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा आप एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया मेरे भाई। और क्या बता सकते हैं? हुकूमत का यही काम है, अगर गरीबों के लिए कुछ कर सकती है तो करे, नहीं तो उनको अल्लाह ही पूछेगा। गरीब आवाज मर रही है, सब कुछ देखो तो सही, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आटा चीनी दालें राशन कहाँ पहुँचा हो? भाई गरीब आवाम क्या कह सकती है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कितनी करेगी गरीब आवाम, आप खुद बताएं। रिक्वेस्ट कर के अब अगली बार अगर खान साहब खड़े भी हुए तो हाथ जोड़ के भाई वोट नहीं देंगे, फाड़ के फेंक देंगे।